डोंगरपुर कॉलेज के पास आ चुके हैं, जहाँ पर नरेगा कार्य चल रहा था। नरेगा कार्य को लेकर के कई बार शिकायतें भी आई हैं उपखंड कार्यालय में। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजाखेड़ा के सामने भी कई बार शिकायतें आई। उन शिकायतों को लेकर कई बार ऐसे मुद्दे भी उठे जहाँ पर मैटों की शिकायत हुई कि मैट पैसे लेकर के अदरवाइज काम करते हैं, जो महिलाएं काम नहीं करती है उनसे पैसे लेकर के उनका नाम रजिस्टर में चढ़ाया। हम जानना चाहते हैं इन भैया से कि आखिर नरेगा में कितनी धांधली है, उसके बारे में क्या कहना है। शुभ नाम क्या है भैया अपना? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी बताइए, हाँ। नरेगा को लेकर आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? नरेगा के लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी नरेगा का काम चल रहा है वो सभी साइटों पर जितनी भी महिलाएं आती हैं वो सबसे पहले तो एससी और एसटी या ओबीसी की, लगभग ओबीसी की आती हैं। बाकी सामान्य की एक भी महिला और पुरुष मुझे नजर नहीं आता है। पुरुष में अगर आता है कोई तो वो मैट या लेबर में काम वो भले ही करता हो, लेकिन वो कोई काम नहीं करता है। आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब जो नाम हाई कास्ट के लिखे हुए हैं वो गलत है, वो काम नहीं करते? बिल्कुल, एक भी बार उन्होंने कोई भी महिला तक यहाँ पर काम के लिए नहीं आई। अगर कोई अदरवाइज आ भी गया होगा तो कोई बुजुर्ग एक आध को मैंने देखा है। आज तक किसी जनरल की महिला को मैंने नहीं देखा है इन 3 वर्षों तक। जैसा कि बताया जाता है कि डोंगरपुर जो कॉलेज है इसमें अमरपुर की महिलाएं भी काम कर रही हैं, जो हाई कास्ट या ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, उनको लेकर भी उन महिलाओं के नाम है, उनके पुरुषों के नाम है। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कहना चाहूंगा, चाहे वो राजाखेड़ा की हो या अमरपुर की हो, किसी भी नगर पालिका क्षेत्र से किसी भी वार्ड से आती हो, उनमें से एक भी महिला आज तक काम पर नहीं आई है। अगर ये बात मैं खुद अकेला नहीं कह रहा हूँ, इतनी सारी जो महिलाएं यहाँ काम करने के लिए आती हैं ये बता सकती हैं। कोई जनरल की महिला यहाँ पर आई है क्या आज तक? कोई ठाकुर ब्राह्मण आया है कोई यहाँ पर काम करने? कोई आज तक नहीं आया है। इनसे सबसे पूछिएगा। जैसा कि ये अभी बता रहे थे भैया कि जो जनरल की महिलाएं वाकई काम करने नहीं आती है, लेकिन उनका जो काम है रजिस्टर में दर्ज है, उनका पैसा पेमेंट उठ रहा है। किन कारणों से उठ रहा है, इसमें किसकी त्रुटि है, हम ये भी भाई साहब से जानकारी लेना चाहेंगे। इसमें किन की गलती है और कौन इसमें सम्मिलित है? इसमें मूल रूप से देखा जाए तो जो भी नगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से मैटो द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं। नरेगा की जो अधिकारी है सुप्रिया जी, वो हाँ। मिलकर ये काम करा रही है, ये मैं कहना चाहते हैं आप? मैं किसी एक व्यक्ति को डिबेट नहीं कर सकता हूं। मैं ये सभी जितने भी कर्मचारी हैं, कोई भी हो सकता है उसमें नरेगा संलग्न, संबंधित। नरेगा संबंधित, चाहे वो जेईएन क्यों ना हो। जी। ईओ की मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन जेईएन तक ये इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं लोग। इनका सीधा सीधा आरोप है कि मैटों द्वारा जो महिलाएं लगाई जाती हैं, जिनका रिकमेंडेशन भेजा जाता है, ज़्यादातर मिली भगत के कारण होता है। जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो काम नहीं करते हैं। इसकी जांच अगर कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आर तरह से जयपाल सिंह। मैं अभी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छात्रावास राजाखेड़ा में आज जो मजदूरी कार्य चल रहा था उसको लेकर के हम आज यहाँ आ चुके हैं। मजदूरी कार्य को लेकर के काफ़ी शिकायतें नगर पालिका राजाखेड़ा और उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को दी गई थी, जिन जांचों को लेकर का भी प्रोग्रेस चल रहा है। मैं आज उन्हीं जांचों के संदर्भ में यहाँ जब देखने आया तो मुझे पता चला कि मिस्टॉल 80 लोगों की लगी हुई है, जहाँ पर 60 से 62 लोग कार्य के लिए आए हुए हैं। मिस्टॉल पूरी भरी जाती हैं, कैसे भरी जाती है ये जांच का विषय है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि मिस्टॉल में जो मजदूर लगे हुए हैं वो इतने कम क्यों आते हैं, उनके कम आने की वजह क्या है और किस स्तर पर कम आने का कारण रहता है, ये जानकारी हम लेना चाहेंगे। तो हमारे साथ मैट जुड़ी हुई है। बताइए, ये जो मजदूरी कार्य के लिए जो लेडीज आई है, 80 में से 60 या 65 का आने का क्या कारण है? 80 में से 60 पे आने का ये कारण है, मरकटियों मतलब शमशान घाट में जाना नहीं चाहती हैं। जी। हाँ, और कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं और काम भी सही से हो रहा है इनका। तो आपका बड़ा कार्य कहाँ चल रहा था वैसे? वैसे शमशान घाट में हो रहा था, अभी खाना खाने के लिए यहाँ आई थी। क्या कार्य था वो सुनकर लगा आपने? गड्ढे खुदवाने थे और साफ सफाई करवाने थे। पौधारोपण होना था क्या? हाँ। जैसा आप अभी सुन पा रहे थे, शमशान घाट में जो कार्य था वो आज चल रहा था। यहाँ पर पौधारोपण होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से पौधारोपण के लिए पौधे उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से कभी कार्य मजदूर यहाँ कर रहे हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं कि नरेगा कार्य मजदूरी चल रहा है, जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसमें जो मजदूर कार्य कर रहे हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। मजदूरी कार्य को लेकर के बच्चे की धाम पर पूर्व में कई दिनों से कार्य चल रहा था। कई मिस्टों लगी है, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बच्चे की धाम को स्वच्छ बनाने में नगर पालिका नाकामयाब हो रही है, जिसका हम देख पा रहे हैं कि जो मजदूर बैठे हुए हैं ये पास में हमारे, इन मजदूरों से जानने की कोशिश करेंगे कि मजदूरी का कार्य जो चल रहा है नरेगा पहले पूर्व में कितना चल चुका है,
मेटों से भी जानकारी लेने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो कार्य चल रहा है उसमें क्या क्या सफाई चली है, क्या क्या कार्य चल रहा है और कितने लोग यहाँ लगे हुए हैं। इस बारे में जानकारी लेकर के हम ऐसा बताएंगे कि जितने भी जो मजदूरी कार्य है, नरेगा का कितना पैसा खर्च हुआ है नगर पालिका राजाखेड़ा नरेगा के तहत, उन सभी जानकारियों को लेते हुए ये हम बताएंगे कि यहाँ जो कार्य बदस्तूर चलता रहा है, कितने महीनों से चल रहा है और किन किन के द्वारा चलाया गया है, इस कार्य की पूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आइए जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ मजदूरी कार्य के लिए नरेगा के तहत जो मजदूर लगे हुए हैं और जो मिस्टॉल के कर्मचारी हैं उनसे जानकारी लेते हैं। कितने मजदूर लगे हुए हैं अभी? यहाँ पे 18 लोग लगे हैं। 18 लोग। कब से कार्य चल रहा है? यहाँ चला 1 तारीख से। कुल कितनी मिस्टॉल थी यहाँ के लिए? यहाँ के लिए तो 40 लोग हैं। 40 लोग, हाँ। उनमें से 18 हैं। हाँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि टोटल 40 में से 18 लोग ही कार्य करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ जो बड़ा कार्य क्या है ये भी शायद इन लोगों को नहीं पता है। गड्ढे खुद रहे हैं या पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जानकारी मिली थी कि यहाँ पौधे आने वाले थे, लेकिन क्यों नहीं आए, किस कारण नहीं आए, ये उच्च अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद ही हम बता पाएंगे।